अपन समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने पास आ रहा है इसके अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपन अगर हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में अपन बोल देते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, अगर किसी ने हिंदी मीडियम पढ़ा तो अपवर्तनांक, जब अगर तुमने कोई रेडियो के रेस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पे रे के एंगल बनाए होंगे। ठीक है, तो रे के एंगल के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि सीधी लाइन वाली अगर कोई रे आ रही है तो सीधी निकल जाती है। वहाँ पे तुमने लेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ा होगा कि लेंस भी दो टाइप के होते हैं अपने पास। ठीक है, तो उस टाइप के अकॉर्डिंग जो अपन पढ़ रहे थे, तो यहाँ लेंस के टाइप के अकॉर्डिंग जो अपन ने देखा होगा, तो एक अपने पास इस तरह का लेंस आया होगा और एक अपने पास इस तरह। तो एक लेंस को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स और एक को अपन बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग अगर तुमने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अगर अपन कह रहे हैं जब कोई लाइट अगर अपने पास किसी, ये इसको अगर लेंस का सेंटर है, अगर सेंटर के अकॉर्डिंग अगर अपन किसी लाइट को पास करते हैं तो वो सीधी निकल जाती है। ठीक है, अगर उसके पैरेलल अपने आप में इस तरीके से अगर कोई लाइट आ रही है तो वो उसके एफ पे से, जो उसका सेंटर लाइट है वहां से एफ पे से होकर गुजरती है फोकस के अकॉर्डिंग। और अगर कोई रे अपने आप में अगर उसके एफ पे से अपने पास में लेंस के ऊपर में जाती है तो वो अपने आप में क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो यहाँ पे अपने लेंस के अकॉर्डिंग अपन ने समझा है, इसको पढ़ा भी है। तो तीन तरह की रे के अकॉर्डिंग अपन रे डायग्राम बना के ओवरऑल अपन बता देते हैं कि किस किस तरीके से वहां पे जो रे के अकॉर्डिंग है अपने पास सीधी आ रही है तो एफ पे से जाएगी, सेंटर पे से निकल गई तो सीधी निकल गई, और अगर अपने आप में से एफ से जा रही है तो वो उसके पहले सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लेंस के रो पढ़े। तो ये अपने आप में क्या हो रहा था कि मीडियम के अकॉर्डिंग लाइट अपना पाथ चेंज कर रही, जिसके अंदर एक अपने पास थी रे, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन बोल देते हैं। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटेड लाइट हो सकती है या फिर अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, मतलब व्हाइट लाइट अपने पास, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो दूसरा मीडियम किस तरह का है, सेम डेंसिटी का है तो कोई चेंज नहीं होगा, मगर डेंसिटी में डिफरेंट है तो लाइट के पाथ में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं कि लाइट पासेस मोर स्लोली थ्रू ए सबस्टेंस दैट दोज ए वैक्यूम, as the light enter a denser substance, the advancing waves at the interface are modified by being closer together owing to their slow speed and slower wavelength। तो अपने पास क्या कहना है ये, कि अब अपन इसको ऐसे समझें कि कोई लाइट अपने पास, यहाँ पे अपने पास में लाइट पास होगी, तो लाइट अपन पास कर रहे हैं तो किस तरीके से पास कर रहे हैं, कि कोई मीडियम के अंदर अपने पास लाइट जा रही है, ये कोई मीडियम है, इसके अंदर लाइट जा रही है। तो लाइट जाने के बाद में एक तो उसका इंटरसेप्ट अपने पास क्या हो गया, इंटरसेप्ट, दोनों मीडियम एयर और वाटर की बात करते हैं। तो ये जो अपने पास इसके 90 डिग्री अगर परपेंडिकुलर जो अपन बता रहे हैं, अगर वो लाइट इस कंडीशन में आ रही है, ठीक है, तो डेंसर मीडियम में जाते वक्त तो क्या होगी, वो उसके थोड़ा सा अंदर इस टाइप से अपने आप में मूव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब अपन फार्मेसी के अकॉर्डिंग देख रहे, तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पे फार्मेसी के अकॉर्डिंग, जब भी अपन इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन वहाँ पे उसके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपन वहाँ पे क्या देखेंगे कि कितनी कंसिस्टेंसी का सॉल्यूशन अपने आप में बन रहा है। तो वो किससे अपन को पता पड़ जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपन को पता पड़ जाएगा कितना डेंसर मीडियम है, कितने एंगल पे वो अपने आप में लाइट को वो मूव करके उसके पास में लेके आ पाता है या दूर लेके पाता है। तो यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं, इज द लाइट इंटर, तो डेंसर में जाएगी तो वो अपने पास द एडवांसिंग वेव्स इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, थोड़ा अपना पाथ उसका चेंज हो गया अंदर की साइड। और दूसरा क्या हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज हो जाएगा। If the light enter a denser substance at an angle, the one part of the waves slows down and the more quickly as it pass the intercept, तो अपने पास इंटरफेस अपने पास हो गया, and the produce the bending of the waves toward the interface। तो कहाँ पे अपने पास चेंज जाएगी, जो अपने पास इंटरफेस है towards the interface, इंटरफेस के पास में आ गई, this phenomena is called as refraction। तो रिफ्रैक्शन अपने पास क्या हो गया, कोई लाइट अपने पास
जो अपने पास एक डेंसर मीडियम से दूसरे डेंसर मीडियम में जा रही है। अब इसके अकॉर्डिंग जो अपने पास इंटरसेप्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो वो लाइट उस इंटरसेप्ट के पास में अपने आप में शिफ्ट होगी। तो इस फिनोमिना को अपन कह रहे हैं रिफ्रैक्शन। The relative value of the refractions of the bending of light between the two substances is given by the refractive index। अब अपन इसी को अपन किसके अकॉर्डिंग समझा सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपन इसको समझा सकते हैं कि किसी भी इमेज को बनाना है तो कोई सी भी दो रे ले लेना है और उस दो रे के अकॉर्डिंग अपन उसका इमेज बना देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सब्सटेंस से जो भी लाइट आ रही है अपने पास, वो लाइट अपने आंखों में जा रही है, अपनी आंखों में उस रे के अकॉर्डिंग इमेज बन रही है और उसको अपन आइडेंटिफाई करके अपन क्या कर रहे हैं कि अपनी आप में उस इमेज को अपन देख पा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे रे किस तरीके से अपने आप में पास आउट हो रही है उसको भी अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एक तो अपने पास डिस्पर्स लाइट होगी जो भी जिस इन्वायरमेंट में अपन बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अपन ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते। यहाँ अपन कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, जब अपन एंगल या कुछ देखना चाह रहे हैं तो एक मोनोक्रोमेटेड लाइट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन आइडेंटिफाई करके नहीं अपन किसी इमेज को या एंगल को अपन मेजर कर सकते हैं। डिस्पर्स लाइट तो सारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तभी अपन उसको देख पा रहे हैं चीजों को। ठीक है? The relative value of the refraction or bending of the light between the two substances is given by the refractive index, जिसको अपन n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपवर्तनांक जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो उसको अगर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दो तरह के एंगल अपन बना रहे हैं, साइन आई और साइन आर। तो साइन आई अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे जो अपने पास इंटरसेक्ट के साथ में एंगल बनता है तो अपन साइन आई बोलेंगे, और इसी के साथ जो एंगल ये बन रहा है उसको अपन साइन आर बोलेंगे। यहाँ पे गड़बड़ ये नहीं करनी है, ये वाला आई बना दे, आई किसके साथ, जो इसके साथ परपेंडिकुलर अपन लाइन बनाइए उसके साथ एंगल बन रहा है उसको साइन आई और इसको अपन साइन आर अपन बोलेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट सब्सटेंस, तो इसी को अपन दूसरा तरीका अपन क्या कर सकते हैं, एक तो अपन एंगल आइडेंटिफाई कर लिया तो साइन आई अपन साइन आर से निकाल लिया। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट सब्सटेंस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड सब्सटेंस। तो फर्स्ट और सेकंड सब्सटेंस के अकॉर्डिंग अगर ये एयर से वाटर में आ रही तो फर्स्ट क्या हो गया, एयर में वेलोसिटी, और फिर सेकंड वाटर में वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सब्सटेंस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी को भी अपन बना के अपने आप में अपन उससे भी अपन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या कर रहे हैं अपन ने अपने अलग अलग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया और एक दूसरा अपने आप में जो सॉल्यूशन अपन को चाहिए उसके कंपेयर वाला अपन सॉल्यूशन बनाया। अब अगर मान लो वहां पे अपन जब मैचिंग करेंगे तो दोनों की डेंसिटियां सेम होगी तो वो वाला सॉल्यूशन अपन बनाएंगे, तो वो भी अपन किसके अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड अपन ने रख दिया, दूसरे सॉल्यूशन को अपन उसके अकॉर्डिंग रख के उसके अंदर चेक करते जा रहे हैं। जैसे ही उसका अपने आप में क्या होगा, लाइट अपने आप में मतलब डेंसिटी सेम हो जाएगी तो लाइट अपने आप में क्या होती है, सीधी पास हो जाती है। सीधी पास होता है कि जो भी अपरेटर्स अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन उसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसके साथ में तुमने क्या कर दिया, साथ में तुमने अपन कौन सा सॉल्यूशन लगा रहे हैं साथ में, जिसकी अपन को कंसंट्रेशन उसके बराबर बनानी है। तो वहां अपन क्या कर रहे हैं, उसके आगे उसको रखेंगे। तो अगर मान लो डेंसिटी अलग अलग होगी तो लाइट उसके अंदर से शार्प लाइट नहीं जाएगी, लाइट अपने आप में अपना पाथ चेंज कर लेगी। मगर जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन जो अपने स्टैंडर्ड के बराबर हो जाएगी तो जब उसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो एकदम से पीछे की साइड अपन को शार्प पॉइंट दिख जाएगा, जिसका अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग सेम कंसंट्रेशन बनाने में यूज में लेते हैं। तो ये क्या कंसेप्ट हो गया, वेलोसिटी। जो अपने पास जो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी थी वही सेकंड मीडियम में अपने पास वेलोसिटी होगी। इसका मतलब दोनों की डेंसिटी अपन ने क्या कर दी, सिमिलर कर दी। ठीक है? तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से अपन फार्मेसी में उसको सॉल्यूशन को सिमिलर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बनाने में अपन यूज कर लेते हैं। in which the sin I is the sine of the angle of the incident ray of the light and sin R is the sine of the angle of the refracted ray। तो यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग एंगल अपन ने समझ लिया। Normally the numerators is taken as the velocity of the light in air and the denominator is the materials being इन्वेस्टिगेटेड। तो अपन अपने आप में क्या हो गया, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो जैसे अपन कह रहे हैं 3/4 या फिर 1/4, तो यहाँ पे जो ऊपर 1 है वो अपने पास क्या हो गया, न्यूमरेटर, और दूसरा अपने पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अपने पास क्या हो गया, जो नीचे वाला है।
ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे निकाल देंगे। तो फर्स्ट अपन एयर रख रहे हैं, दूसरा अपन वाटर रख रहे हैं। तो ये नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या, अब यहाँ पे एक डायग्राम बताया हुआ है। ये अपने आप में एक रे के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप में ये यहाँ से एक कॉइन को देख रहा है। तो कॉइन अगर जनरली अगर अपन देखते हैं तो वो अपने आप में कहाँ है, कॉइन तो अपने आप में यहाँ पे है, यहाँ पे है अपने पास, मगर वो अपने आप में क्या हो रहा है, रे के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा उठा हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मगर उसको क्या नजर आएगा यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अपनी आंखें हैं, आंखें किसके अकॉर्डिंग देखती है, अपने सीधी लाइट के अकॉर्डिंग नहीं देखी। जो लाइट अपने आप में रोटेट हो गई उस लाइट के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी आंखें क्या देखेगी, सीधी रे के अकॉर्डिंग देखी। तो जो अपने पास डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो सिक्का अपने आप में नीचे की साइड है यहाँ पे, वो एक्चुअल में उसकी रे डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ नजर आएगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, फिजिक्स का एक कंसेप्ट अपन ने समझ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन, जिससे अपन इमेज को दूसरी जगह पे इमेज को अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो इल्यूशन जनरेट करने के लिए इस इमेज का अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ or index of the refraction of a substance is a measure of the speed of light in that substance. It is expressed as a ratio of the speed of light in the vacuum relative to that in the considered medium. तो यहाँ अपन ने एक मीडियम को दूसरे मीडियम के अकॉर्डिंग अपन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, viewing position and गैप इन द इमेज, तो दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है एंड एक्चुअल पोजीशन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर अपन पढ़ते हैं तो फिजिक्स में तो अपन फिर इसकी डिस्टेंस भी निकालते हैं। तो एक प्रैक्टिकल हुआ करता था 12th क्लास में, एक स्लाइड वाला, कितना उठा हुआ है। ठीक है, स्टेज माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग, तो वहाँ स्टेज माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग अपन एक पॉइंट लगाते थे, वो जितना उठता था उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट निकालते थे। ठीक है, ए सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल description of the refractive index n equal to velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium। तो ये अपने पास वही वापस वही फॉर्मूला आ गया। Hence the refractive index of water is 1.33, meaning that the light travel 1.33 times as faster in a vacuum that it does in water। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता रहा है वो अपने आप में क्या बता रहा है कि पहले मीडियम के मुकाबले में दूसरे मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कह रहे हैं वहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पे n की वैल्यू जो पानी के लिए आई वो कितना है, 1.33। तो पानी के अंदर वेलोसिटी कितनी कम होगी, 1.33 गुना उसमें कम होगी, और वैक्यूम के अंदर 1.33 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे फास्टर, कितना फास्टर है वो अपन को पता पड़ गया। वाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इम्पोर्टेंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसको अगर अपन समझते हैं तो यहाँ अपने पास आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल मीडियम इज एन इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल पैरामीटर सिंस इज एग्जिबिट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे अपन उन मटेरियल या उन सब्सटेंस की बात करेंगे जो लाइट को किसी एंगल पे रोटेट कर देते। तो यहाँ पे अगर तुमने कंपाउंड पढ़े होंगे डी और एल अपन पढ़ते हैं, डेक्स्ट्रोमेटोरेटरी और लिवोरेटरी ग्लूकोज की अपन बात करते हैं। तो वो अपने आप में क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी है उनके अंदर, वो अपने अंदर जो भी सब्सटेंस उसके अंदर लाइट को पास हो रहा है उसको वो किसी न किसी एंगल के अकॉर्डिंग घुमा रहे हैं। तो वो उसके अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर रोटेशन वाली प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे मटेरियल मीडियम, तो यहाँ पे मीडियम के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। किस टाइप के मॉलिक्यूल किस साइड पे ज़्यादा है उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो वो लाइट को किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, उसी को अपन उसकी बोल रहे हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इट्स वैल्यू आर ऑफन रिक्वायर्ड टू इंटरप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा जो अपन बना रहे हैं उसकी स्टडी अपन उसके अकॉर्डिंग अपन मटेरियल को अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एंगल अपन पता करना चाह रहे हैं तो अपने पे पोलरीमीटर अपन ने यूज कर लिया, तो वो अलग अलग उसकी नेचर वाइज अपन उसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू कैलकुलेट द फोकसिंग पावर ऑफ लेंस एंड द डिस्पेंसिंग पावर ऑफ प्रिज्म। तो अपने आप में यहाँ पे फिजिक्स के अकॉर्डिंग लेंस के फॉर्मूले भी आते हैं, प्रिज्म के फॉर्मूले भी आते हैं।
जिसके अंदर अपन डिस्पर्सिंग एंगल अपन निकाल रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें अपने पास है। तो उन सब पैरामीटर से या उन कैलकुलेशन से अपन क्या कर सकते हैं, सबटेंड को पहचान सकते हैं। ठीक है, कि प्रिज्म है तो कौन से मटेरियल का अपने पास प्रिज्म अपन ने यूज़ किया, तो वहाँ से वो अपने पास क्या करेगा, विबग्योर इंद्रधनुष बनेगा। उसमें से भी अपन मोनोक्रोमेटर लाइट निकाल सकते हैं, सबस्टेंट के ऊपर गिरा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन अलग अलग पैरामीटर में उसको यूज में ले सकते हैं। अगर अपन फ्लोरीमेट्री की बात करें तो वहाँ पे भी अपन डिस्पर्स लाइट को अपन यूज करते हैं सबस्टेंट, तो उसको भी अपन वहाँ पे यूज कर सकते हैं उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और पता कर सकते हैं कि किस तरह का अपने पास सबस्टेंट है, उसकी प्यूरिटी का पता लगा सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोएफिशिएंट्स आर इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन द डिजाइन ऑफ ए सॉलिड स्टेट लेजर। तो अपने पास सॉलिड स्टेट लेजर के अकॉर्डिंग भी अपन यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो लेजर जो लाइट है उसके भी अपने पास में बहुत सारे उपयोग है, काफी ज्यादा अपन उसको यूज कर सकते हैं लेजर लाइट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, द एडल्ट्रेशन प्रॉब्लम इज इंक्रीज डे बाय डे एंड हैज द सिंपल automatic and accurate measurement of a refractive index of material is of great importance these days। तो अपने आप में क्या कह रहे हैं अपन, कोई सब्सटेंट प्योर कंडीशन में जो उसके अकॉर्डिंग जो एंगल बन रहा है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी मिला दी तो उसकी डेंसिटी में डिफरेंट आ गया, जिसकी वजह से जो एंगल है उस सॉल्यूशन का, तो उस सॉल्यूशन का एंगल अपने आप में चेंज हो जाना है। तो सैंपल लिया, किसी मीडियम में डिजोल्व किया, उसका अपने सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे अपन एडल्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले अपन 5 ml अपन उसके अंदर 5 ग्राम डाल रहे थे किसी सॉल्यूशन के अंदर, जो एंगल आ रहा था, वापस दूसरी बार 5 ग्राम डालने के बाद एंगल को नोट कर रहे हैं वो डिफर आ रहा है, तो वो अपने आप में क्या बता रहा है कि उसके अंदर किसी न किसी टाइप की इम्प्योरिटीज जनरेट हो चुकी है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपन कहें तो डिटेक्टर के अकॉर्डिंग इज डिजाइंड फॉर द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो अपने पास HPLC की अपन बात करेंगे तो ये मैं तुम्हें 4th ईयर में पढ़ाऊंगा, ये मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अपन पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस अपन उसके अंदर आ जाएगी। इट प्रोवाइड्स सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी फॉर द एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स विथ लिमिटेड और नो यूवी एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जिसको अपन किसके अकॉर्डिंग वर्किंग कराते हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट, डिफरेंट इन द पार्टीशन कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन उसकी वर्किंग करा रहे हैं कि स्टेशनरी और मोबाइल फेस के अकॉर्डिंग उसकी किसके साथ दोस्ती ज़्यादा है। ठीक है, एफिनिटी जिसके साथ ज़्यादा है तो वो वहीं उसी के साथ रुकना चाहेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से भी अपन क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अपन डिटेक्शन कर सकते थे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटेक्शन इज डिजाइन फॉर द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेशन। It provides the sensitivity, stability, and reproducibility for the analysis of components with limited or no UV absorption. Next अपने पास आ रहा है various method and technique for the measurement of reflective index of liquid, solid and gas। तो अलग अलग अपन मेथड यूज कर सकते हैं। Sensitivity determination of a refractive index of the certain material is very important in many fields of the research, such as material analysis and environmental pollution monitoring। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग में अपन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स उसके अंदर आ गए, उसकी वजह से भी अपने पास क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर डिफरेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको भी अपन मेजर कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे अपने पास जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, तो प्यूरिटी अपन देखना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंटल डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपन वहाँ पे यूज में ले सकते हैं। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेजरमेंट आर यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो अपने आप में अपन ने पढ़ा था एक तो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में अपन क्या कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी, रोटेशन कितना कर रहा है उसके अंदर, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल्स लाइक द ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड सिल्क। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ड्रग पैकिंग भी अपन करते हैं। तो ड्रग पैकिंग के अंदर अगर तुमने कभी किसी इंडस्ट्री में देखा हो तो जब नंबरिंग, नाम लिखा जाता है, ड्रग की डेंसिटी वहाँ निकाली जाती है, लिक्विड की निकाली जाती है, तो उधर एक लाइट डिटेक्टर होता है। तो लाइट डिटेक्टर क्या करता है कि वहाँ से उसको रीड कर लेता है, अगर लेवल है तो लेवल को भी वो रीड कर लेगा,
पैकेज की डेंसिटी को भी वो पैक कर लेगा, अगर एक टाइप के एक जैसे ब्लिस्टर पैक उसके अंदर है तो, और अगर ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसके मटेरियल की क्वालिटी को भी वो मेजर कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने पास क्या हो गया, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के फॉर्म में, डिजिटलाइट फॉर्म में अपने आप में वहाँ पे अपन को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में अपन उसको मेजर कर लेते हैं। और वहाँ पे जो डिजिटलाइट कंप्यूटर है वहाँ से अपन को एकदम से मैसेज आता है कि किस तरह का पैकेज अपने पास लीकेज फॉर्म में है, तो उसको अपन डेंसिटी के फॉर्म में निकाल लेते हैं। लेवल अपने आप में किस तरह का डैमेज है, जो लिखावट है वो अपने आप में चेंज होगी, और लेवल सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, तो हर चीज़ अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से वहाँ पे मेजर कर लेते हैं। Refraction is the bending of light. When the light passes from one medium to another, useful words to describe the refraction of light. तो यहाँ पे अपन बेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो एक डायग्राम जैसा मैंने बताया वैसा ही वापस यहाँ बना हुआ आ गया। इंसिडेंट रे अपने पास ये है, ये अपने पास रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो आई इसने बताया है, ये जो तीर का निशान बना के, तो ये एंगल अपने पास क्या है, आई है। तो इसको अपन क्या करें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये अपने पास इसको अपन बोल देते हैं परपेंडिकुलर को नॉर्मल, तो नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे अपन इस चीज को मेजर करके अपन इतने सारे वर्क किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल छोटा सा है मगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास आता है व्हेन द रेशियो ऑफ द साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे अपने पास दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो अपने पास स्नेल्स लॉ अपने आप में बोल देते हैं, अपने पास स्नेल्स लॉ अपने आप में क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। Snell's law states that the ratio of the sine of the angle of incident and refraction is equivalent to the ratio of the velocity in the two mediums, or equivalent to the opposite ratio of the incident of the refraction। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसी को उसने क्या कहा, साइन आई अपॉन साइन आर कर दो, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यही कांस्टेंट वैल्यू को उसने किसके अकॉर्डिंग मेजर कर दिया, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू में। तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेशो से। अगर अपन को इंडिविजुअल अगर किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो उससे अपन भी वहां से भी अपन अगर दोनों मीडियम को मिलाएंगे तो उससे भी अपन क्या निकाल सकते हैं, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैंने एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला, एयर अपने पास, लाइट अपने पास एयर में से पानी में पास हो रही है, दूसरा मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला, एयर में से कोई ऑयल अपने पास है, ऑयल में मैंने बोल दिया अपने पास कस्टर्ड ऑयल है, मैंने बोल दिया उसके अंदर अपने आप में लाइट पास हो रही है, तो दो अपने आप में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल गए। अब दोनों में से अब मैं पता करना चाह रहा हूँ कि अब मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया कि ऑयल और वाटर दोनों को भर दिया। मान लो अपने पास ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑयल नीचे हो गया और वाटर ऊपर जमा हो गया। अब मेरे को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है अपन को, कि वहाँ अपन एयर और वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ अपन क्या बात कर रहे हैं कि वाटर डिवाइड बाय अपन किसकी, ऑयल की बात कर रहे हैं। तो दोनों के जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उनके रेशो से भी अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाले कंसेप्ट से भी अपन वेलोसिटी रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट भी अपने पास निकल जाएगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये अपने पास वेलोसिटी अपने आप में निकाल दी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विच इज यूनिटलेस, यूनिटलेस क्यों है, एंगल एंगल है, एंगल की कोई यूनिट नहीं है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस हो गया। इसी को अपन स्नेल्स लॉ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वही बात है। तो यहाँ उसने मीडियम के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या कर दिया, फर्स्ट मीडियम के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था, अब उसी को अपने एयर इन ऑयल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, क्लियर। तो इससे भी अपन यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, द लॉ इज यूज इन द रॉ tracing to the compute the angle of incident or refraction and the experimental optic and geomological to find the refractive index of the
ए मटेरियल। तो इस तरीके से अपन किसी भी मटेरियल का अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही है स्नेल्स लॉ का, मगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या हो रही है 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है। पर सेकंड के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बता रहे हैं, यहाँ पे मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। जब भी अपन वेलोसिटी बोलते हैं तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं, ठीक है। स्पीड बोलते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं। दोनों की यूनिट अपने पास क्या होगी, मीटर। यूनिट अगर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड। तो नीचे वाला टाइम और ऊपर वाला डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो अपने पास लेंथ है, कितना पाथ चेंज हुआ, उसको अपन बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है और डिस्टेंस अलग चीज़ है। डिस्टेंस किसी भी फॉर्म में रोटेशन के फॉर्म में आ सकती है, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 पॉइंट है उसको अपन मैच करके जो बना रहे हैं वो अपने पास स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, उसको अपन बोलते हैं। तो वाटर के अकॉर्डिंग अगर अपन बोल रहे हैं तो वेलोसिटी लाइट की कितनी होगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास के अकॉर्डिंग बोल रहे थे 2 × 10⁸ मीटर्स, ठीक है। डायमंड के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे थे तो उसके 1.25 × 10⁸। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वेरियस लिक्विड, तो यहाँ पे अलग अलग लिक्विड के अपन को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। जब भी तुम यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई वर्क करोगे तो वहाँ पे जहाँ भी एपरेटस अपन यूज करते हैं उसकी एक रेफरेंस बुक होती है, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग जब भी कोई नया अगर फ्रेशर वहाँ वर्क करने आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको सलाह दी जाती है कि वो अपने दिमाग को भी यूज में ले, मगर रेफरेंस के फॉर्म में जो बुकलेट है उसको वो हमेशा कंसिडर करे। मशीनरी है तो उसकी एसओपी पूरी पढ़े। तो ग्लिसरीन अपने पास एंगल और डेविएशन अपने पास क्या आ रहा है, रिफ्लेक्टिव एंगल कितना हो गया अपने पास, रिफ्रैक्टिव, तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आज अपन ने पढ़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब कैसे इसको मेजर कर सकते हैं और किस तरीके से इसको फार्मास्यूटिकली अपन किसी भी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सिमिलर डेंसिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एक मार्क डिटेक्टर के फॉर्म में अपन यूज कर सकते हैं, लेबलिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। कोई कंटेनर है, प्लास्टिक मटेरियल जो अपन यूज कर रहे हैं, जो भी कंटेनर है उसकी डेंसिटी कितनी आ रही है, वो डिफेक्टिव है इफेक्टिव है, उसको अपन मेजर कर सकते हैं।